हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका एग्री इन्फॉर्मेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ई एग्रीकल्चर, ई कृषि। इससे पहले हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी बेसिक नॉलेज थी उसके बारे में लेक्चर लगा चुके हैं। आज से हम जो आपके एग्री इन्फॉर्मेटिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर का जो एजी इन्फो 111 सब्जेक्ट कोड है, उसमें जो एग्रीकल्चर का पार्ट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम ई एग्रीकल्चर से, ई कृषि। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड मैटर होगा जो कि या टेक्नोलॉजी होगी जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में यूज होती होगी। जिस तरह से ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है, उसी तरह से ई कृषि है, ई इलेक्ट्रॉनिक कृषि या इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग चर्चा करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए इकट्ठे होते। एक ग्लोबल कम्युनिटी है, प्रैक्टिस है, जहाँ पे दुनिया भर के लोग हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड को अपग्रेड करने के लिए, या यूं कहें अपन कि इसके विकास के लिए अपने आइडियाज रखते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जो कि रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। जिसमें पुराने टाइम में जैसे डिस्कशन होता था, गांव में एक चौपाल में डिस्कशन होता था, तो आजकल मॉडर्न टाइम आ गए हैं तो सबके पास टेक्नोलॉजी है, तो इस टेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर फील्ड में भी हो रहा है। तो जहाँ पे हर फार्मर, हर एरिया का व्यक्ति इससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, अपने आइडियाज़ रख सकता है, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है, इन्फॉर्मेशन दे सकता है। बेसिकली ई एग्रीकल्चर आईसीटी ही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर के फील्ड में। दोनों को अगर हम एक रूप मान के चलें तो कोई इसमें कमी नहीं है या कोई फ़र्क नहीं है, इस तरह से समझे हम इसको। बेसिकली ई एग्रीकल्चर ही इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है कृषि की फील्ड में। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ये थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको इसके बारे में दिया है। तो ई एग्रीकल्चर क्या है? ए field of activity related to the use of modern information and communication tools and technology that increase agriculture productivity and make available information that is relevant to agriculture research, planning, extension, production, monitoring, marketing and trade is referred to as e-agriculture. E-agriculture basically क्या है? एक ICT ही है जो कि कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। कृषि अनुसंधान, रिसर्च, प्लानिंग करने में, विस्तार करने में, प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग करने में, मार्केटिंग में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। व्यापार में भी हमारी क्या है? हेल्प करता है। तो वही क्या है? ई एग्रीकल्चर। ई एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट क्या है? ई एग्रीकल्चर इज एन one of the such concept that playing an important part in the enhancement of process involving in agriculture. Basically एक क्या है? ये एक प्रोसेस है जो कि आपकी एग्रीकल्चर की फील्ड को क्या है, एग्रीकल्चर को एक तरह से बढ़ावा दे रहा है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे कि एग्रीकल्चर फील्ड क्या है, ग्रो करे, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको वाइडली एक्सेस करने में हमारा हेल्प कर रहा है, हम डिसीजन लेने में हमारी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। क्योंकि दिनों दिन आईसीटी का उपयोग है, टेक्नोलॉजी का उपयोग है, हर सेक्टर में बढ़ रहा है, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। तो उसमें भी इसकी हेल्प लेके उसको ग्रो किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। आईसीटी के माध्यम से हम
जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनका हम यूज कर रहे हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी क्या है, बढ़ रही है, नॉलेज क्या है, ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम प्रैक्टिशनर्स टू रूरल कम्युनिटीज। मतलब क्या है कि जो कृषि चिकित्सक है उनका जो ज्ञान है, या रिसर्चर्स जो ज्ञान है, जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उनका ज्ञान है, वो क्या है, हमारे तक क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, जिससे कि कृषि की उत्पादकता में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। हर व्यक्ति आईसीटी का उपयोग कर रहा है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करता है, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में शामिल है। जरूरी नहीं, अब किसान तो डायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़े हैं, उनकी भी ही क्या कर रहा है, आईसीटी के थ्रू हेल्प हो रही है, उनको भी नॉलेज गेन हो रही है, उनके भी प्रोडक्शन को लेकर आइडियाज मिल रहे हैं, वो भी अपना आइडियाज इसमें रख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जिससे कि प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। The application of emerging trend in ICT may be applied to the almost all the process involved in agriculture as well related to it। जो भी कृषि से रिलेटेड जो भी प्रक्रियाएं हैं उन सब में आईसीटी का उपयोग हो रहा है, जो कि प्रोडक्टिविटी की इफिशिएंसी, प्रोसेस इफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हमारी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, टाइम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये क्या है, आईसीटी की हेल्प से ही हम ये क्या है कर पा रहे हैं, जो हमारा जो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि आईसीटी की हेल्प से हम क्या है टाइम पे डिसीजन ले रहे हैं, टाइम से फसल का ये समझें कि प्रोसेस कर पा रहे हैं, तो हमारा टाइम बच रहा है, उसके साथ कॉस्ट भी बच रही है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, जिससे कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक डायग्राम के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है। बेसिकली 3 चीज़ है, कैपेसिटी डेवलपमेंट, मैनेजिंग द विजन डेवलपमेंट प्रोसेस, स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट। इसमें क्या है, स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट फॉर ई एग्रीकल्चर, लर्निंग फ्रॉम ई एग्रीकल्चर ट्रेंड्स एंड प्रैक्टिशनर्स, ड्राफ्ट एन इनिशियल विजन, आइडेंटिफाई रिलेवेंट e-agriculture components, gather information on current e-agriculture environment, access opportunity gaps and risk, refine vision and development strategic recommendation। स्टेक होल्डर को भी हमने इसमें जोड़ रखा है, स्टार्टिंग से लेके एंड यूजर तक सभी इसमें क्या है, इन्वॉल्व है, जो कि अलग अलग इससे प्रोसेस में जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से लेके विजन तक डिफाइन हो रहा है। सारा एक कंटिन्यूड प्रोसेस है, जो कि आईसीटी के थ्रू क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है ई एग्रीकल्चर का। होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी या ई एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ई एग्रीकल्चर और आईसीटी यूज इन एग्रीकल्चर, और एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी या एप्लीकेशन ऑफ ई एग्रीकल्चर्स। तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाए। तो आईसीटी की बेसिकली क्या एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है, जिसके अंदर काफ़ी सारे कम्युनिकेशन डिवाइस हैं जो जुड़े हुए हैं, जो आपके मोबाइल हैं, टेलीविजन है, रेडियो है, फिक्स फ़ोन है, इंटरनेट है, सैटेलाइट्स है, ये सारे क्या है, आईसीटी के अंडर ही आ रहे, जो कि क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, इंफॉर्मेशन को हैंडल करते हैं टेक्निकल रूप में। ये सारे क्या है, टेक्निकल रिसोर्स हैं, जो कि हमारे को सूचना पहुंचाने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, संचार करने में हमारी क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। तो इसको एक हम डायग्राम के रूप में समझते हैं। टेलीफोन, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, वॉइस रिस्पॉन्स के लिए हम टेलीफोन का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर एंड वेबसाइट
इंफॉर्मेशन मार्केट की, एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम कंप्यूटर वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग, कोई इंफॉर्मेशन या कोई आइडियाज़ या एडवाइजरी जो शेयर करनी होती है, ब्रॉडकास्ट करनी होती है, उसके लिए हम ब्रॉडकास्टिंग का यूज़ करते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर के थ्रू हम इसको क्या है ब्रॉडकास्ट करते हैं। सैटेलाइट जो वेदर, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी, रिमोट सेंसिंग, ये सारे क्या है सैटेलाइट के अंदर आते हैं। मोबाइल एडवाइजरी, सेल्स, बैंकिंग, नेटवर्किंग, ये सारे मोबाइल के थ्रू पॉसिबल हैं। इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड, नॉलेज शेयरिंग, सोशल मीडिया, ई कम्युनिटी, बैंकिंग, मार्केट प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग एक्सेट्रा, एवरीथिंग is available on internet. We can use everything through our internet. Every type of knowledge, every type of information we can collect from internet or website. सेंसर नेटवर्क जो रियल टाइम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बेटर डाटा क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग में आपकी क्या है हेल्प कर रहा है। सेंसिंग के द्वारा आप सेंस कर सकते हो एनवायरनमेंट को। डेटा स्टोरेज एंड एनालिटिक्स, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी डाटा स्टोर है, जो एक्शनेबल नॉलेज है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो ई एग्रीकल्चर की एप्लीकेशन है जिनका कि अनुप्रयोग कृषि में किया जाता है। यह आईसीटी की एप्लीकेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम रोल ऑफ आईसीटी इन एग्रीकल्चर। आईसीटी innovation play a key role in the improving agriculture production and the value chain. आईसीटी बेसिकली क्या है, एक नवाचार ही तो है, नवाचार की भूमिका ही तो निभा रहा है। जो एक जो श्रृंखला है, जो वैल्यू चेन बनी हुई है, हमारी जो प्रोडक्शन की चेन बनी है, उसको क्या कर रही है, अच्छा बेहतर बना रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट ला रही है। हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है वो डेवलप हो रही है, उसके ऊपर बेस्ड जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो भी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। ICT can deliver useful information to farmers on crops care, fertilizer, seed resource, market price. ICT से क्या है, फार्मर्स को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्रॉप की केयर किस तरह से करनी है, फर्टिलाइजर कौन सा यूज़ करना है, सीड के क्या रिसोर्स हैं, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, एवरीथिंग रिलेटेड टू फार्मिंग information we can collect from ICT, or we can take information from ICT. Computer or through our computer and mobiles. ICT can make a significant contribution in productivity and sustainable of small scale farmer. जो small छोटी फार्मर्स हैं उनको क्या है हेल्प प्रदान कर रही, जो ज़्यादा रिसोर्स का यूज़ नहीं कर सकते, तो वो आईसीटी की हेल्प लेकर प्रोडक्टिविटी को क्या है इंक्रीज कर रहे हैं। उनके डेवलपमेंट के लिए भी आईसीटी क्या कर रहा है, काम कर रहे हैं। जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते या नहीं करना जानते, तो आईसीटी के माध्यम से वो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके लिमिटेड रिसोर्स में ही क्या है बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। ICT play an important role in addressing the challenges in agriculture and uplifting the livelihood of rural poor. तो ICT उनको जो चैलेंज है उनको फेस करने में भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, और जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उनको भी अच्छा बनाने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने में, आजीविका के जो साधन है उनको इम्प्रूव करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। आईसीटी के माध्यम से ये इम्प्रूव किया जा सकता है। ICT has been the base for improving agriculture nowadays to enhance productivity and ensure food security. ICT का बेसिकली मकसद क्या है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है आपको मतलब एक सुनिश्चित करता है आपको आपकी आजीविका को अच्छा बनाने के लिए, आपको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप जिस तरह से ये चीज़ को फॉलो करके आप सिक्योर हो सकते हो प्रोडक्शन को लेके। ICT is rapidly expanding in the agriculture sector and providing information needed for the product. जो भी प्रोडक्ट के लिए जानकारी की ज़रूरत है, कृषि के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट के लिए जो भी जानकारी की आवश्यकता है, वो जानकारी ICT हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बेसिकली कुछ रोल्स हैं ICT के जो कि हमें एग्रीकल्चर फील्ड में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाने में हमारी क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं।
ये आईसीटी का यूज इन एग्रीकल्चर भी बताया। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विस है, प्रमोट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल फॉर्मल प्रैक्टिसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम भी हमें प्रोवाइड से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मार्केट को अनाउंस करने में, एक्सेस करने में हमारी हेल्प कर रहा है। फूड सिक्योरिटी सेफ्टी ट्रेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट उसके बारे में भी हमें क्या है जानकारी दे रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग एम्पावरमेंट के बारे में हमें क्या कर रहा है हेल्प कर रहा है। रेगुलेटरी पॉलिसी बनाने में सरकार की क्या कर रहा है हेल्प कर रहा है। तो ये सारे कुछ बेसिक का रोल हैं आईसीटी के इन एग्रीकल्चर फील्ड में, जिससे कि हमारे हर तरह से एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड है डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली उन सबको क्या कर रहा है हेल्प कर रहा है। क्या इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में, हर तरह से उनको मैनेज करने के लिए, उनका विजन डिसाइड करने के लिए, उसका एम डिसाइड करने के लिए कोई वार्निंग भी दे रहा है हमें। अगर मौसम संबंधी जानकारी है तो वो भी हमें प्रोवाइड कर रहा है, हमें आगाह कर रहे हैं, हमें एडवाइजरी प्रोवाइड की जा रही है। ये सारा पॉसिबल हो रहा है आईसीटी के माध्यम से। तो होप सो सबको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। बेसिकली ई एग्रीकल्चर क्या है, आपको हेल्प कर रहा है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में, रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प कर रहा है। जो भी इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हैं सबको क्या कर रहा है हेल्प कर रहा है ई एग्रीकल्चर और आईसीटी। बेसिकली दोनों को एक ही मान के चलें तो हमें एक्सप्लेन करना थोड़ा अच्छा होगा। तो होप सो सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये मैंने एक फुल फॉर्म आपको दी है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एग्ज़ाम में इसकी शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है। ये www में इसका यूज होता है। ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये एक प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है वेबसाइट्स में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्द ही आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो ज़्यादा इनको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आई थिंक 17 अप्रैल को आपका एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का एग्ज़ाम है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम ये आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो होप सो कि आपको सारा मटेरियल टाइमली डिलीवर कर दिया जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक मुझे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।